बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी जिसका नाम है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, किस तरह से काम करती है, इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट लेते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी हमारे पास ऐसी किस्म की टेक्निक्स है जिसकी मदद से हम मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, यानी सिंपली क्रोमेटोग्राफी हमारे पास एक सेपरेशन टेक्निक्स है। अब ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ये बेसिकली क्रोमेटोग्राफी की ही टाइप है। इसमें हम मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं और यही कंपोनेंट के सेपरेशन बेसिकली हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम की मदद से हम मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब डिफिनेशन को देखें, टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कॉलम्स की मदद से मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। अब ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है इट वाज डिस्कवर बाय द मैकियल स्वेट। तो फर्स्ट जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक डिस्कवर हुआ था ये बेसिकली कॉलम क्रोमेटोग्राफी है और इसको डिस्कवर किया था बाय द मैकियल स्वेट ने। अब देखते हैं कि किस प्रिंसिपल के बेस पर कॉलम क्रोमेटोग्राफी काम करती है। क्रोमेटोग्राफी की अगर बात करें तो क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल में हमारे पास टू पेजेस होती है। एक को हम कहते हैं स्टेशनरी फेस, दूसरा है मोबाइल फेस। अब जितनी भी क्रोमेटोग्राफी की टाइप से, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, तो सारे टाइप्स में क्या होती है, यही दो पेजेस होती है। अब यहाँ पर भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी हमारे पास यही दो पेजेस है। फर्स्ट देखते हैं कि स्टेशनरी फेस क्या है। तो स्टेशनरी फेस ऐसी किस्म के पेज को हम कहते हैं जिसमें मालिक्यूल क्या होते हैं, एट रेस्ट होते हैं। तो ऐसी किस्म के पेज को हम कहते हैं स्टेशनरी फेस। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम ज़्यादातर स्टेशनरी पेज में क्या यूज़ करते हैं, स्टेशनरी पेज में हम यूज़ करते हैं सिलिका को, इसके अलावा एलुमिना को हम यूज़ करते हैं, एंड द थर्ड वन दैट इज द सेलुलोज। तो ये इन तीनों को हम यूज़ करते हैं इन द स्टेशनरी फेस। अब जो मोबाइल फेस है इनमें क्या होती है, इनमें मालिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, तो इसकी मूवमेंट की वजह से हम इस फेस को कहते हैं मोबाइल फेस। इसमें ज़्यादातर हम ईथर, इथेनॉल्स वगैरह यूज़ करते हैं। यानी सिंपली अगर मैं कहूँ कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा स्टेशनरी फेस होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये सॉलिड होता है। जबकि मोबाइल फेस बेसिकली क्या होते हैं, इनमें सॉल्वेंट यूज़ किया जाते हैं। सिंपली ये क्या है, ये बेसिकली लिक्विड फेस में मोबाइल फेस होता है इन केस ऑफ द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब देखते हैं कि किस तरह से हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को सेटअप करते हैं इन द लैब में, और किस तरह से हम इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी की थ्रू हम मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली कॉलम्स होता है। तो ये कॉलम बेसिकली बना होता है फ्रॉम द मेटल और ग्लास। तो ये कॉलम बेसिकली इनकी टू टाइप्स हो सकते हैं। एक ये तो बना होता है फ्रॉम द मेटल से भी बना हो सकता है, इसके अलावा ये ग्लास का भी हो सकता है। ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो बेसिकली ग्लास का बना हुआ यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास कॉलम है। अब इस कॉलम को सपोर्ट के लिए हमारे पास एक मेटल स्टैंड होता है जिसमें इसको हैंग किया जाता है। अब यहाँ पर कॉलम की बॉटम में देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्टॉपर। तो इस स्टॉपर की मदद से जो भी कंपोनेंट हम इस कॉलम से लेते हैं वो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टॉपर हम ले सकते हैं। अब जो मिक्सचर है इसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम इस कॉलम को प्रिपेयर करेंगे। तो कॉलम की प्रिपरेशन बेसिकली टू मेथड्स के थ्रू होती है। एक को हम कहते हैं वेट मेथड्स, जबकि दूसरा जो मेथड्स है इसको हम कहते हैं ड्राई मेथड्स। तो इन दो मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम इस कॉलम्स को प्रिपेयर करते हैं। वेट मेथड्स में बेसिकली हम स्टेशनरी पेज लेते हैं एंड मोबाइल पेज, इन दोनों को हम बाहर मिक्स कर देते हैं और एक स्लरी टाइप का मिक्सचर बनता है जिसको हम कॉलम में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस टाइप के मेथड्स को हम कहते हैं वेट मेथड्स। अब जो दूसरा टाइप है ये कहलाता है ड्राई मेथड। इसमें हम पाउडर फॉर्म में स्टेशनरी फेस देते हैं और इनमें इंट्रोड्यूस करते हैं। इस लेक्चर में भी हम ड्राई मेथड्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली फर्स्ट इस कॉलम में हम लेते हैं कॉटन्स और वूल। तो ये कॉटन वूल हम फर्स्ट प्लेस करते हैं इन द कॉलम्स। नेक्स्ट हम स्टेशनरी फेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो स्टेशनरी फेस को सपोर्ट देने के लिए हम बेसिकली ये कॉटन फर्स्ट लगाते हैं।
अब जैसे ही हम स्टेशनरी फेस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसके बाद हम सैंपल लेते हैं जिसमें मिक्सचर्स होती है और यही मिक्सचर की कंपोनेंट को हमने सेपरेट करना है। तो ये हमारा सैंपल हुआ। इस सैंपल को हम स्टेशनरी फेस पर ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, जो हमारा मोबाइल फेस है जो कि सॉल्वेंट होता है, इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा मोबाइल फेस है। जैसे ही हम मोबाइल फेस को डाल देते हैं ऑन द सैंपल, तो यही मोबाइल फेस बेसिकली क्या करते हैं, ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं ड्यू टू द ग्रेविटी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट स्टार्ट होती है। अब ये जो हमारे पास सैंपल है, तो इस सैंपल में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस सैंपल की जो डिफरेंट कंपोनेंट है, ये बेसिकली इंटरेक्ट करते हैं विद द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेस, और इसी इंटरेक्शंस की वजह से यही मिक्सचर की डिफरेंट कंपोनेंट एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो ये जो मोबाइल फेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इस सैंपल के कुछ कंपोनेंट ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं विद द मोबाइल फेस और जल्दी ही ये सेपरेट होते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे पास डिफरेंट कलर अपीयर करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है इस कलर्स को। तो ये डिफरेंट कलर बेसिकली हमारे पास अफेयर होते हैं जब हम मोबाइल फेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस कलर बैंड्स को हम बेसिकली कहते हैं क्रोमेटोग्राम। तो क्रोमेटोग्राम बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली कलर बैंड्स को कहते हैं। और ये बेसिकली यहाँ पर जो स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर जो कलर्स होते हैं, वो एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब जो कंपोनेंट जो ज़्यादा एफिनिटी शो करते हैं विद द मोबाइल फेस, तो ये फर्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा जो कंपोनेंट्स मिक्सचर में प्रेजेंट है वो स्टेशनरी फेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये यहाँ पर पड़े रहते हैं। अब ये इस मिक्सचर की जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, ये फाइनली हमारे पास सेपरेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो भी कंपोनेंट को हम सेपरेट करना चाहते हैं, इंडिविजुअल हम इनको स्टडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बीकर्स होते हैं। इस स्टॉपर की मदद से हम इस पार्टिकुलर कंपोनेंट को हम इस बीकर में लेते हैं और इसको हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस मोबाइल पेज के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इलेवेंट। तो 11 बेसिकली टर्म है जो कि मोबाइल फेस के लिए यूज़ किया जाता है। अब यही मोबाइल फेस जब हम कॉलम से लेते हैं, तो इसको हम फिर कहते हैं इलेवेट। तो इलेवेट मोबाइल फेस है जो कि हम कॉलम से लेते हैं, इसको हम इलेवेट कहते हैं। इसके अलावा जो सैंपल है, इसको हम जब बीकर में लेते हैं, तो इसको फिर हम कहते हैं इलुवाइट। तो इलुवाइट बेसिकली क्या है, यही सैंपल है जो कि हम कॉलम से लेते हैं। ये बेसिकली सैंपल है, जबकि इलुवेट जो है ये बेसिकली हमारे पास मोबाइल फेस है। अब फर्दर इनके टाइप को हम डिस्कस करते हैं कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी की कौन से टाइप है। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, और ये टाइप बेसिकली हम बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेस। तो स्टेशनरी फेस किस नेचर का है, तो इस बेस पर हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी की डिफरेंट टाइप है। अब जब हमारे पास स्टेशनरी फेस सिलिका और एल्यूमिना यूज़ किया जाते हैं, ये बेसिकली एब्जॉर्प्टिव नेचर के होते हैं। तो ऐसे किस्म के कॉलम क्रोमेटोग्राफी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा अगर स्टेशनरी फेस में हम यूज़ करते हैं आयन एक्सचेंज रेजन्स को, तो इस टाइप की कॉलम क्रोमेटोग्राफी को हम कहते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब अगर स्टेशनरी फेस में हम लेते हैं लाइगन को, और यही लाइगन बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट को अपने साथ अटैच रखती है और जिसकी वजह से कंपोनेंट सेपरेट होते हैं, तो ऐसी किस्म की कॉलम क्रोमेटोग्राफी की टाइप को हम कहते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अब अगर स्टेशनरी फेस में हम पोरस बीड्स लेते हैं और जेल वगैरह लेते हैं, तो इस टाइप के कॉलम क्रोमेटोग्राफी को हम कहते हैं जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। अब ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक फ्रेगमेंट। इसके अलावा ब्लड में ड्रग के आइडेंटिफिकेशंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू सो मच।